हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गोवा घूमने के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आप गोवा कैसे घूम सकते हैं और वो भी सिर्फ 5,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ 5,000 रुपये में गोवा अच्छे से घूम सकते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करिए, जिससे आपको ऐसी और बजट ट्रैवलिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो चलिए ड्रीम एडवेंचर जर्नी गोवा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा जाने की। तो गोवा जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला ट्रेन से, दूसरा बस से और तीसरा फ्लाइट से भी आप गोवा जा सकते हैं। आपको गोवा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। गोवा के 2 हिस्से हैं, पहला है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। अगर आप पहली बार गोवा आ रहे हैं तो नॉर्थ गोवा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि नॉर्थ गोवा में आपको ब्यूटीफुल बीचेस, पार्टीज, डिस्को, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और काफ़ी टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए भी फेमस है, और अगर आप किसी पीसफुल या शांति वाली जगह पर अपना टाइम बिताना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा जा सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार गोवा आ रहे हैं तो नॉर्थ गोवा आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन से जाने की। जब आप ट्रेन से गोवा जाने के लिए अपना रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको गोवा के 3 रेलवे स्टेशन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला थिविम रेलवे स्टेशन, दूसरा वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन और तीसरा मडगांव रेलवे स्टेशन। अगर आप नॉर्थ गोवा में घूमना चाहते हैं तो आपको अपना रिजर्वेशन करवाना होगा थिविम रेलवे स्टेशन तक का, और अगर आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं तो आपको मडगांव रेलवे स्टेशन तक अपना रिजर्वेशन करवाना होगा। वैसे तो आपको इंडिया की जो पॉपुलर सिटीज़ हैं वहाँ से गोवा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, पर हम यहाँ दिल्ली से गोवा जाने के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गोवा के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है, जो आपको गोवा के थिविम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। आपको 800 रुपये में स्लीपर क्लास सीट की टिकट मिल जाएगी। आप चाहें तो गोवा बस और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। गोवा में वास्को डी गामा के नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, पर वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेन से आएँ। अब आने जाने का आपका टोटल किराया हुआ 800 + 800 हुए 1600 रुपये। अब आप गोवा के रेलवे स्टेशन पे तो पहुंच गए। अब आगे क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। अब थिविम रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद थिविम रेलवे स्टेशन से बाहर आइए और 300 से 400 मीटर पैदल वॉक कीजिए। स्टेशन से थोड़ा आउट आने के बाद आप एक टी पॉइंट पर पहुंचेंगे। टी पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहां से आपको मापुसा के लिए बस मिल जाएगी, तो बस से आप मापुसा तक आ जाइए। वो आपसे एक पैसेंजर का 20 रुपये किराया लेंगे, और फिर आपको मापुसा से दूसरी बस बागा बीच या कोलंगट बीच के लिए मिल जाएगी, जिसका किराया 20 रुपये होगा। बहुत आसानी से ये दोनों बस आपको मिल जाएगी और 40 रुपये में आप नॉर्थ गोवा के बागा बीच या कोलंगट बीच के लिए पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं गोवा में रहने की। गोवा में आप बागा बीच या कोलंगट बीच के पास ही अपना होटल बुक करें, क्योंकि वहाँ से आप कभी भी बीच पर आ जा सकते हैं और वहाँ पर रात को भी आप गोवा के बीच पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर होटल दूर होगा तो आपको आने जाने में प्रॉब्लम होगी और आप बीच पर नाइट लाइफ का मज़ा भी नहीं ले सकते, इसलिए आप बागा बीच या कोलंगट बीच के पास ही अपना होटल बुक करें। इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि बागा बीच और कोलंगट बीच के पास ज़्यादा रश होता है और वह क्राउडेड वाली प्लेस भी है, तो वहाँ पर होटल्स के प्राइस भी सस्ते होते हैं और आपको होटल में रूम कम प्राइस पर भी मिल जाएगा। अब आप गोवा जा रहे हैं तो 2 जने तो जाओगे ही, तो वहाँ पर आपको 1000 रुपये में 2 लोगों के लिए होटल में एक अच्छा रूम मिल जाएगा। आप 2 लोग जा रहे हो तो इसके हिसाब से आपको वह रूम पर डे का 500 रुपये का पड़ेगा। अब आपका 3 दिन होटल में रहने का खर्चा हुआ 500 + 500 + 500 टोटल हुए 1500 रुपये। आप जब गोवा की ट्रिप प्लान करें तब एक बार ऑनलाइन अलग अलग वेबसाइट से होटल के प्राइस चेक कर लें, और आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप पहले से ही होटल में रूम बुक कर जाएं। अब खाने की बात करते हैं। तो गोवा में खाना आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छे रेट में आपको खाना मिल जाता है। आपके पर डे खाने का खर्चा सिर्फ पर पर्सन 400 रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको खाना काफ़ी सस्ता मिलता है। अब आपके 3 दिनों के खाने का खर्चा हुआ 400 + 400 + 400 टोटल हुए 1200 रुपये। आप 1200 रुपये में 3 दिन अच्छे से खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम की। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है घूमने की। आप गोवा में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और गोवा में घूमने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है।
गोवा में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप वहाँ की लोकल बस का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका किराया पर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10 से 40 रुपये तक का होगा, जो काफ़ी सस्ता है। पर इसमें आपको बस के लिए वेट बहुत करना पड़ेगा और आप इससे नॉर्थ गोवा की प्लेसेस को 3 दिन में कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है। गोवा में आपको एक्टिवा और बाइक्स रेंट पर मिल जाते हैं और आपको वहाँ कार्स भी रेंट पर मिल जाएगी। वैसे तो आपको गोवा की किसी भी लोकेशन से बाइक, स्कूटर या कार मिल जाएगी, बट आप अगर बागा बीच या कलंगट बीच से एक्टिवा और बाइक्स वगैरह रेंट पर लेते हैं तो आपको काफ़ी सस्ती मिलेगी, जिसका पर डे का किराया 300 रुपये है और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप 2 लोग हो तो आप एक्टिवा आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिसको आप 3 दिन के लिए रेंट पर ले सकते हैं और नॉर्थ गोवा की सारी पॉपुलर प्लेस घूम सकते हैं। बाइक और स्कूटर आपको विदाउट पेट्रोल के रेंट पर मिलेंगे, आपको उनमें पेट्रोल खुद डलवाना पड़ेगा। आपके 3 दिन के पेट्रोल का खर्चा होगा टोटल 500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें आप गोवा अच्छे से घूम सकते हैं। अब 3 दिन स्कूटर का किराया हुआ 300 + 300 + 300, टोटल हुए 900 रुपये और आप 2 लोग हो तो पर पर्सन आपको 450 रुपये देने होंगे और इस तरह ही 3 दिन के पेट्रोल का खर्चा भी हुआ 500 रुपये और आपको 250 रुपये पर पर्सन देने होंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप स्कूटर, बाइक या कार रेंट पर लें तब आप उसकी वीडियो बना लें, जिससे जब आप उसको वापस करें तब कोई आप पर ये ब्लेम न डाल सके कि जो भी उस पर स्क्रैचेस वगैरह आए हैं वो आपसे लगे हैं। वीडियो बनाने से आपके पास प्रूफ होगा और आप उस वीडियो को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ गोवा की सबसे पॉपुलर जगह कौन कौन सी है। हम इन जगहों को 3 दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे कि आप किस दिन कौन सी जगह पर घूम सकते हैं। बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन आप गोवा के सारे बीचेस पर घूम सकते हैं। एक बीच से दूसरे बीच की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है, तो आप पहले दिन गोवा के सारे बीचेस घूमें। आपका स्टे बागा बीच पर होगा, तो पहले आप बागा बीच पर जाएं, फिर कोलंगट बीच पर जाएं, फिर अंजुना बीच, फिर सिंक्वेरियम बीच। उसके बाद आप अगोड़ा फोर्ट भी जा सकते हैं, जहां से ओशन का व्यू बहुत अच्छा दिखता है और वहां पर एक लाइट हाउस भी है। उसके बाद आप मीरामार बीच जा सकते हैं और उसके बाद आप बागा बीच पर वापस आ जाइए और नाइट लाइफ में बागा बीच पर एंजॉय करें। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन आप गोवा के फेमस चर्च और टेंपल जा सकते हैं। सुबह आप जल्दी उठें और सबसे पहले शांता दुर्गा टेंपल जाएं। फिर आप गोवा के चर्च में भी जा सकते हैं, जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च। अब वहाँ जा सकते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आप ओल्ड गोवा के चर्च में भी जा सकते हैं और उसके बाद आप छपोड़ा फोर्ट जा सकते हैं। आप चर्च और टेम्पल्स में घूमने के बाद शाम को छपोड़ा फोर्ट पर पहुंचेंगे और छपोड़ा फोर्ट सनसेट के लिए भी बहुत फेमस है, तो आप वहां पर शाम को सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं। छपोड़ा फोर्ट में दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो आप वहां पर जा सकते हैं और फ़ोटोशूट कर सकते हैं। फिर आप वापस बागा बीच पर आ जाएं। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन आप फाउंटेन्स टाउन जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग रंग के आपको घर देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आपको एक अलग तरह का कल्चर देखने को भी मिलेगा और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर फ़ोटोशूट करने के लिए भी आते हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर आप डोनापोला बीच जा सकते हैं। उसके बाद आप गोवा की मापुसा मार्केट में भी जा सकते हैं और वहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपका एक्स्ट्रा बजट है तो। फिर आप वापस बागा बीच पर आ जाइए और अगले दिन आप वापस अपने घर जा सकते हैं। अब सभी चीज़ों का टोटल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का किराया हुआ गोवा आने जाने का 1600 रुपये। होटल्स का किराया हुआ 3 दिन रहने का 500 + 500 + 500, टोटल हुए 1500 रुपये। और 3 दिन के खाने का खर्चा हुआ 400 + 400 + 400, टोटल हुए 1200 रुपये। गोवा में घूमने के लिए एक्टिवा जो हमने ली थी उनका किराया हुआ 2 लोगों के हिसाब से 300 + 300 + 300, टोटल 900 रुपये। और पर पर्सन के हिसाब से हुए 450 रुपये। और पेट्रोल का भी पर पर्सन के हिसाब से जो खर्चा होगा वो 250 रुपये होगा। तो टोटल हुए 1600, 1500, 1200, 450 और 250, टोटल हुए 5000 रुपये। तो आप 5000 रुपये में गोवा अच्छे से घूम सकते हैं। और आप कमेंट कर हमें बताएं कि आप और किस जगह की बजट ट्रैवलिंग वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल ड्रीम एडवेंचर को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे ऐसी और बजट ट्रैवलिंग के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।